लोग Recording. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आप ये जो हमने नया सत्र चालू किया है लघु भागवतामृत, ये इसमें आपको सब लोगों का उत्साह देखकर मुझे भी बहुत उत्साह आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग ये लघु भागवतामृत सुनने के लिए इतने उत्सुक हैं। आप में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा ये लघु भागवतामृत है क्या नहीं, कुछ लोगों ने सुना भी नहीं होगा शायद लघु भागवतामृत है क्या नहीं। ठीक है ना। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी भी लघु भागवतामृत के बारे में सुना नहीं? ऐसे ही वर्चुअली हैंड रेज कीजिए आपके इसमें, ये जो है इसमें आपने किसी ने भी आज तक लघु भागवतामृत ऐसा विषय है इसके बारे में कभी सुना नहीं? नंदिनी माता जी ने, ओके। और कोई है जिन्होंने आज तक कभी सुना ही नहीं कि लघु भागवतामृत का कभी नाम ही नहीं सुना? ओके, वेरी नाइस। दूसरे देवकन्या सर आ रहे हो, शीला गुरानी माता जी, अच्युत प्रिया अरुंधति माता जी, ओके। और कौन है? वर्षा बिराजदार, ओके। हाँ ठीक है, तो अभी हाथ निकाल दीजिए। और बाकी सब लोगों ने सुना है, बहुत अच्छी बात है। सब लोगों ने सुना, उनके लिए उनका भी स्वागत है। नहीं सुना उनके लिए उनका भी स्वागत है। ठीक है। तो एक्चुअली ये सारी जो किताबें हैं ये थोड़ी सी हाई लेवल की है, थोड़ा ऊंचे स्तर की है। इसीलिए मैंने इसमें कंडीशन डाली थी कि जिन्होंने 16 माला 3 साल से कर रहे हैं। क्यों भला ऐसा कंडीशन डाला मैंने? एक्चुअली देखा जाए तो ये कंडीशन तो ये है कि जिसने श्रीमद् भागवतम पढ़ लिया है पूरा, वो लघु भागवतामृत को टच कर सकता है। एक्चुअली देखा जाए तो प्रभुपाद जी के कुछ कंडीशंस होते हैं कि प्रभुपाद जी बोलते पहले छोटी किताबें पढ़ो, फिर भगवत गीता पढ़ो, फिर भागवतम पढ़ो, उसके बाद में चैतन्य चैतामृत पढ़ो, ऐसा करके प्रभुपाद जी बोलते हैं। और बाद में सब प्रभुपाद जो भी कुछ किताबें गोस्वामी की, वो किताबें पढ़ना चाहिए। तो मैंने ऐसा कंडीशन नहीं डाला। क्यों भला? क्योंकि जो व्यक्ति 16 माला रेगुलरली करता है 3 साल से,
डेफिनेटली उसको कुछ ना कुछ तो भी आनंद मिल रहा है 16 माला में। और उसको वो 16 माला करने के लिए 3 साल तक कंटिन्यू करने के लिए उसने बहुत अच्छा श्रवण किया है, कुछ ना कुछ तो भी अच्छा श्रवण किया है। कहाँ से तो भी, भागवतम से तो भी श्रवण किया है, भगवत गीता से श्रवण किया है, चैतन्य चेतामृत से श्रवण किया है। और उसको वो 16 माला करने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है उसको। एक बूस्टिंग बोलते हैं ना, पीछे से पुश मिलता है उसको। तो इसीलिए मैंने कंडीशन डाला। लेकिन कंडीशन एक्चुअली ये कंडीशन है कि कोई भी लघु भागवतम पढ़ने के पहले श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, ये कंडीशन है। फिर भी, लेकिन ये आप सब लोग ऑलरेडी दीक्षित भक्त है, बहुत सारे दीक्षित है, कुछ दीक्षित नहीं है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम 16 माला भी कर रहा है तो उसको इतना क्लियर हो जाएगा कि भगवान कृष्ण कौन है, उनके अवतार होते हैं, इनके बारे में हमें थोड़ा तो भी जानकारी होती है ना। इसी बेस पर ये मैंने कोर्स चालू किया है। और बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग किताब है ये जो लघु भागवतामृत। क्योंकि मैंने जब पहली बार सुना, जब ये किताब जो है पहली बार इसके बारे में सुना, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत अच्छा लगा ये किताब। कि मैं बोला ये इसमें, इससे कोई भी, जब हम भगवान के बारे में ज्ञान लेते हैं तो वो जो ज्ञान है कोई भी भगवान के संबंधित, वो ज्ञान हमें भगवान तक पहुंचाने के लिए मदद करता है, सहायता करता है, भगवान तक पहुंचने की मदद करता है, सहायता करता है। और हमें अच्छा दृढ़ विश्वास आता है भगवान के ऊपर। हाँ, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा विश्वास बढ़ता है भगवान के ऊपर, हमारा दृढ़ निश्चय बढ़ता है। ये सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। और चैंटिंग में रुचि आती है, बोलते अभी बस यही है अपने को, क्या है, यही अपने को करना है, भक्ति में जीवन बिताना है। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ये जो श्री लघु भागवतामृत है, वो कोई फिलोसॉफी नहीं है, तत्वज्ञान नहीं है, और ना ही ये कथा है। क्या ये कथा भी नहीं है और फिलोसॉफी भी नहीं है, तत्वज्ञान भी नहीं है इसमें। तो ये बीच का है। तो बीच का मतलब क्या है कि अभी जैसे समझो आप घर पे भी नहीं हो और काम पे भी नहीं गए हो, तो आप बीच में क्या कर रहे हो, प्रवास कर रहे हो, सफर कर रहे हो। सफर मतलब प्रवास कर रहे हो, है ना। तो बीच में क्या कर रहे हो, प्रवास कर रहे हो, एक टूर के जैसा। अगर आप घर पे नहीं है, ऑफिस में नहीं, तो कहाँ तो घूमने के लिए गए ना, ऐसे मतलब हो गया। ना कर्म भूमि में है, ना जन्म भूमि में है। कहाँ पर है, बीच में, कहाँ तो भी घूमने के लिए चले गए। महाबलेश्वर है, जम्मू कश्मीर है, कश्मीर वगैरह चले गए, कहाँ तो भी घूमने के लिए, तिरुपति गए, या फिर बद्रीनाथ केदारनाथ चले गए, वृंदावन चले गए घूमने के लिए। तो उसी प्रकार ये ना फिलोसॉफी है, तत्वज्ञान है, ना ही ना ये क्या है, ये कथाएं है, ये बीच का है। लेकिन इंटरेस्टिंग है, एक बहुत अच्छा आनंद आता है सुनने में। और हम क्या कर रहे हैं, भगवान के धाम में, जो वैकुंठ धाम है, उस वैकुंठ धाम में जो परव्योम मतलब जो ब्रह्म ज्योति होता है, भगवान का जो पूरा वैकुंठ धाम है, उसमें अलग अलग धाम होते हैं। तो वहां पर भगवान के एक विस्तार है, होते हैं। अभी उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा गुरु को प्रणाम करता हूँ। और पहले हम प्रणति मंत्र बोलेंगे। आप भी म्यूट पे ही रह के बोल सकते हैं, ओके, ताकि हम उनका आशीर्वाद ले, और आशीर्वाद लेकर ही हम जो भी कुछ बोले, ताकि वो अधिकृत हो जाएगा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतोपंगो मम मंदमतेर्गति मत सर्वस्य पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो वृंदा दिव्याद् वृंदारण्यकल्पद्रुमादो श्रीमद रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीमद राधा शिल गोविंद देव पृष्ठली सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशीवट तटस्थित कर्शन वेणु सुनेर्गोपी गोपीनाथ श्रीस्तुना वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मैं लघु भागवतमृत का जो सेशन है ये पहली बार ले रहा हूँ मैं। और मैं प्रयास कर रहा हूँ ताकि मैं कुछ जो मैं श्रवण किया है जो पढ़ा है उसको मैं आपको शेयर करूं। तो अगर मुझसे कुछ अपराध हो तो कृपया मुझे क्षमा करना। और लेकिन इसमें ये जो लघु भागवतामृत है बहुत आनंद देने वाला है, बहुत अच्छा है। और जैसे जैसे हम आगे सुनते जाएंगे और भी आनंद आता रहेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो मैंने आपको जैसे बताया कि जो भागवतम है ये भागवतम लघु भागवतामृत जो है इसके ये एक्चुअली देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु इनका इन्होंने शिक्षाएं दी थी। किनको? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को। और उन्होंने उस वक्त बताया था कि ये जो मैं दे रहा हूं ना, तुम्हें जो ज्ञान दे रहा हूँ, जो शिक्षाएं दे रहा हूँ, ये शिक्षाएं कहाँ से आई है? एक बूंद के समान है। और ये जो बूंद है, बूंद केवल बूंद है एक। और ये बूंद कहाँ से आई है? जो भक्ति का रसामृत सिंधु बोलते हैं ना, भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति का रस 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 भक्ति का जो रस है जो अमृतमय है, ऐसा उसका जो सागर है जिसकी कोई लंबाई नहीं पता, चौड़ाई नहीं पता, अनंत सागर है, अनंत सीमाएं हैं इसकी। ऐसे भक्ति का जो सागर है, भक्ति का जो रसामृत जो सागर सिंधु है, उसमें से एक बूंद दे रहा हूं केवल मैं। और उस बूंद को समझने के लिए हमें जन्म जन्म लग सकते हैं। उस बूंद को देखिए, जो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के मार्गदर्शन में उन्होंने सारी किताबें लिखी है। भक्ति की जो एक्चुअली भक्ति क्या होती है, इसका जो तत्व है, इसका सिद्धांत है, ये सब कुछ हमारे सामने प्रकट किया है। और उसको एक्चुअली उसको हमारे सामने हमारे जो आचार्य है, हमारे प्रभुपाद है, प्रभुपाद जी के शिष्य है, फिर उनके ऊपर जो आचार्य हुए, इन्होंने हमारे सामने प्रकट किया है, जिसकी वजह से हम आज कुछ तो भी समझ पाएंगे, भगवान के धाम के बारे में समझ पाएंगे, भगवान के बारे में कुछ समझ पाएंगे। हाँ, तो ये हमारा सौभाग्य है और इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। और आप सब लोग लाभ उठाने के लिए उत्सुक है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आप सब लोग, मैं जैसे मैंने डाला तो मुझे नजर आने लगे चातक पक्षी कितने सारे हैं यहाँ पर, है ना। चातक पक्षी निकल गए हैं इसमें से। तो चातक पक्षी जो आतुर है कि मुझे केवल, बोलते हैं ना, चातक पक्षी क्या सोचता है, मुझे केवल जो आसमान से बरसा हुआ जो शुद्ध पानी वही पीना है। तो उसी प्रकार जो भगवान का जो शुद्ध ज्ञान है, पवित्र ज्ञान है, उसके बारे में सुनने की उत्सुकता आप सबके अंदर है और मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ, ये जो भी ये कर रहा हूँ। तो हम चालू करते हैं। मैं ज्यादा कुछ और इसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं चाहूंगा। तो ये जो श्री लघु भागवतामृत है, इसके दो हिस्से हैं। इस लघु भागवतामृत के दो हिस्से हैं। एक जो है कृष्ण की मधुरता, क्या है? कृष्ण की मधुरता। और दूसरा जो पार्ट है इसमें, जो छोटा पार्ट है, जो दूसरा जो हिस्सा है, इसका दूसरा भाग है, उसका है कृष्ण की भक्तों की मधुरता। तो दो मधुरता है, एक कृष्ण की मधुरता और दूसरा भाग जो है वो कृष्ण के भक्तों की मधुरता, इसके बारे में है। तो ये जो
ये जो चैप्टर है, अभी जो हम चैप्टर लेने वाले हैं, जो अध्याय लेने वाले हैं, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन मतलब इसमें हम केवल आध्यात्मिक जगत में कौन से प्रकार के भगवान के रूप होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन से प्रकार के रूप होते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो हरे कृष्ण, तो मैं आपको अगला स्लाइड दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये जो सारे श्लोक जो मैं कलेक्ट करके रखे पावर पॉइंट में, हिंदी में रखा है। एक्चुअली मेरे पास जो किताब है वो इसका है, परम पूज्य भानु स्वामी महाराज जो प्रभुपाद जी के शिष्य है, लेकिन वो सारा अंग्रेजी में है। दूसरा भी जो गोपी प्राण धन प्रभु जो है, उनका भी जो लघु भागवतामृत उन्होंने लिखा है, जो कमेंट्री लिखा है या उसके ऊपर तात्पर्य लिखे हैं, वो सारे अंग्रेजी में है। तो हिंदी में किताब मिलना बहुत मुश्किल है लघु भागवतामृत का। तो मैंने सोचा क्योंकि अंग्रेजी में ये इतना सारा सब लोगों को नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए मैंने इसको हिंदी में जो हिंदी में अवेलेबल है उसको मैंने कलेक्ट करके यहाँ पर डालने का प्रयास किया है ये पावर पॉइंट में, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। क्योंकि पावर पॉइंट में जो श्लोक रहते हैं उस श्लोकों से हमें कुछ मतलब समझ में आता है, उसमें कुछ विग्रह, मतलब हम शब्दों को देखते हैं तो हमें उसका मतलब भी समझ में आ जाता है। इसलिए मैंने आपके सामने इस पावर पॉइंट के माध्यम के द्वारा इन श्लोकों को सामने रख रहा हूँ। हरे कृष्णा। तो ये जो नारद जी है, नारद जी क्या बोलते हैं देखो, नमस्तस्मै भगवते कृष्णायामल कीर्तये यो धत्ते सर्वभूतानाम अभावयोषति कलह। तो नारद जी कहते हैं कि मैं निर्मल कीर्ति वाले भगवान कृष्ण को, निर्मल कीर्ति जिसमें कभी मल नहीं है, अमल कीर्तये कृष्णाया अमल कीर्तये, ऊपर दिख रहा है आपको जो श्लोक है। नमस्तस्मै, मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ जो कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है, जिनकी कीर्ति निर्मल है। यो धत्ते मतलब क्या, सर्व आकर्षक, जो प्रकट करते हैं, सर्वभूता नाम, सारे जीवों के सामने प्रकट करते हैं। क्यों भला, क्यों अलग अलग अंशों में प्रकट होते हैं, अलग अलग विस्तारों में प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं वो। हाँ, तो ये जो सर्वाकर्षक भगवान है, ये क्यों, ये प्रकट होने से क्या होता है, इनके बारे में सुनकर जीव मुक्त हो जाता है। क्या होता है, जो सारे जीव है वो क्या हो जाते, मुक्त हो जाते, मुक्ति प्राप्त करते भगवान के बारे में सुनकर, ऐसा नारद जी बोलते हैं। ठीक है, तो नारद जी जो है, एक्चुअली ये जो संवाद है, ये संवाद दसम स्कंद के 87 जो चैप्टर है उसमें का एक श्लोक है, ये वाला, नमस्तस्मै भगवते कृष्णाया अमल कीर्तये यो धत्ते सर्व भूतानाम अभावयोषतः कालः। तो ऐसा बोला है। तो कहते हैं कि यहाँ पर जब तात्पर्य में लिखते हैं, भानु स्वामी बोलते हैं कि मेरा जो आकर्षण है भगवान कृष्ण के जो विभिन्न अवतार है, कौन से, जैसे चैतन्य महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु है, अद्वैत आचार्य है, इनके प्रति मेरा आकर्षण हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इस भौतिक, इस ब्रह्मांड को उद्धार किया है। कैसे उद्धार किया है, भक्ति का मार्ग दिखाकर, भक्ति का मार्ग दिखाकर हमें क्या किया है, ये उद्धार किया है एक्चुअली देखा जाए तो इस प्रकार ऐसा भानुस्वामी कमेंट्री में लिखते हैं। और आगे वो बताते हैं कि जो रूप गोस्वामी है, ये रूप गोस्वामी को जब कोई भी देखता था, तो जब कोई भी देखता था तो उनको बृहस्पति की याद आती, जो गुरु, जो शुक्र, जो इनके गुरु है, देवताओं के जो गुरु है बृहस्पति, इनका याद कर, इनको इनका याद आता था। क्यों याद आता था, क्योंकि जो बृहस्पति है बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, उनका जो एक्सपर्टी बोलते हैं ना, एक बहुत ही दक्ष एक्सपर्ट। तो ऐसे जो बृहस्पति है, इन बृहस्पति की जैसी कविताएं थी, वैसी ही कविता रूप गोस्वामी की है। उन्होंने ऐसे कविता के पद्य रूप में पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में कोई कोई देखता था रूप गोस्वामी को, तो उनको वेद व्यास जी की याद आती थी। वेद व्यास जी ने क्या किया, वेद व्यास जी ने पूरा परम सत्य को सामने रखा, श्रीमद् भागवतम के रूप, वेदों को सामने रखा। तो ऐसा प्रस्तुतिकरण किया, परम सत्य का प्रस्तुतिकरण किया। तो और कुछ लोग जो थे, जब रूप गोस्वामी को देखते थे तो उनको सुखदेव गोस्वामी का याद आता था। तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया, जो भगवान का जो माधुर्य रस है, हाँ, भगवान का जो माधुर्य रस है, भक्तों के संबंध में जो रस आता है, उस रस को प्रकट किया भागवतम के माध्यम से। और जो रस
भक्तों को संरक्षण करता है, हमेशा संरक्षण करता है। उस भौतिक जगत में उसको भटकने नहीं देता है, इस भौतिक जगत में चक्कर में घूमने नहीं देता है। ऐसा रस सुखदेव गोस्वामी ने दिया था। तो ये तीनों जो व्यक्तिमत्व है, बृहस्पति, गुरु बृहस्पति, उसके बाद में वेद व्यास और सुखदेव गोस्वामी, इन तीनों को, तीनों की याद आती है। किसको? जो भी लोग देखते थे रूप गोस्वामी को। तो ये जो लघु भागवतामृत है, एक्चुअली ये सनातन गोस्वामी ने जो बृहद भागवतामृत लिखा है उसके पहले, मतलब कहते हैं कि ये रूप गोस्वामी ने क्यों लिखा लघु भागवतामृत, क्योंकि लघु भागवतामृत तो छोटा है और बृहद भागवतम मतलब बहुत बड़ा है। तो इसका आप सोच सकते 4-5 गुना, 7-8 गुना बड़ा है लघु भागवतामृत का, बृहद भागवतम, बृहद भागवतामृत। तो ये सनातन गोस्वामी ने लिखा और इतना बड़ा लिखा। शायद उन्होंने, मतलब इन्होंने सोचा, रूप गोस्वामी ने, शायद ये भविष्य में लोग पढ़ नहीं पाएंगे। और आप देख सकते हैं हमारा भागवतम पढ़ते पढ़ते सालों साल बीत जाता है, चैतन्य चैतामृत पढ़ते पढ़ते सालों साल बीत जाता है, लेकिन बृहद भागवतामृत कब पढ़ेंगे? क्या उसके लिए हमारे पास समय है? हमारा इतना जीवन भर में इतना काम करते हैं हम, 16 माला कंप्लीट कर देते कैसे तो मुश्किल से, हाँ, उसके बाद में हमारा बाकी जवाबदारी वो निभाते हैं। इतना करते हुए कैसे तो भी फिर प्रवचन सुनना है, भागवतम सुनना है, और फिर बाद में हम भागवतामृत कब पढ़ेंगे? तो इसीलिए जो रूप गोस्वामी है, इन्होंने क्या किया, कम से कम मतलब छोटे इसमें स्टडी स्टडी करके उन्होंने लघु भागवतामृत की रचना की, ताकि हमारे जैसे जो जीव है उनको आसानी से समझे। अगर समझो बृहद भागवतामृत नहीं भी पढ़ पाए तो कम से कम लघु भागवतामृत पढ़ सकते हो। तो इस दृष्टि से, ताकि उनको भगवान के बारे में और ज्ञान मिले। ठीक है, तो इस प्रकार आगे ये किया है। अभी मैं आपके सामने अगला स्लाइड ही करता हूँ। तो ये जो श्लोक है ये आपको पता है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशश्रिय ज्ञान वैराग्य योशैव शन्नाम भग इतिंगना। तो कहते कि भगवान में 6 प्रकार के ऐश्वर्य है, और ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य आपको सबको पता है कि भगवान में सब अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत कीर्ति है, अनंत संपत्ति है, उसके बाद में अनंत वैराग्य है। तो ये सारा इसमें दिया गया है, एक क्षण भगम भग इतिंगना। तो भगवान के ये 6 ऐश्वर्य है, और ये 6 ऐश्वर्य क्या है? भगवान के अनंत गुण है, जिससे कृष्ण भगवान बनते हैं, जिससे कृष्ण कृष्ण के अंदर वो भगवान के गुण है, ये 6 ऐश्वर्य है। ठीक है, तो आगे आगे का जो श्लोक है, ये भी श्लोक भागवतम से है। तो भागवतम में जो श्लोक है इसमें क्या दिया देखो, त्वत्तो ज्ञानम ही जीवानाम प्रमोशस्तेत्र शक्तितः त्वमेव ही आत्मा मायया गतिम वेत्थन चापरः। तो ये सब मैं रिपीट नहीं करूंगा श्लोकों को, जस्ट आपको ध्यान में रखिए। तो भगवान को बता रहे, आपसे ही जीवों का ज्ञान का उदय होता है, आपसे ही जीवों का ज्ञान का उदय होता है, और आपसे ही जीवों का ज्ञान उदय होता है, ऐसा शब्द है, ऐसा उच्चारण है, आपसे ही जीवों का ज्ञान, जीवों का ज्ञान उदय होता है, और आपसे ही, आपके ही शक्ति से वह ज्ञान चला जाता है। निसंदेह आपके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति आपकी माया के असली स्वभाव को नहीं जान सकता। तो बोलते जो भी जीवों के अंदर जो ज्ञान है, जीवों के अंदर हम कैसे हैं? सच्चिदानंद विग्रह है। तो सच्चित आनंद, चित मतलब क्या? ज्ञान। तो ये जो ज्ञान है, हमारे पास जो ज्ञान है, ये ज्ञान कहाँ से? कृष्ण भगवान से आया हुआ है, भगवान से, क्योंकि भगवान भी सच्चिदानंद है। तो हमें तो पता है भगवान एक सागर के समान है और हम एक बूंद के समान है। और बोलते हैं कि ये जो ज्ञान कैसे क्या चला गया? तो भगवान की ही शक्ति से चला गया। तो भगवान की शक्ति कौन सी है? ये जो माया की शक्ति है, और माया या अपरत ज्ञान हो गया हमारा, माया ने हमारा ज्ञान को हर लिया है। तो आपकी ही शक्ति से, भगवान की ही शक्ति, जो बहिरंगा शक्ति बोला जाता है, इसने हमारे ज्ञान को ढक दिया है। और कृष्ण को ये बता रहे हैं कि भगवान आपके अतिरिक्त और कोई, आपके माया का असली प्रभाव क्या होता है, असली स्वभाव क्या, और कोई नहीं जानता, केवल आप ही जानते हो। तो इस प्रकार यहाँ पर बोला है कि हमें ये जो एक्चुअली देखा जाए, तत्वम एवं आत्म माया, ये जो दूसरा जो लाइन, एक्चुअली ये जो पहले वाला जो श्लोक मैं बता रहा था, ये क्या दूसरा, यो धत्ते सर्वभूता नाम अभाव योषति कला। तो इसमें एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पर ये बताया गया है कि भगवान की जो शक्तियां है,
क्या है, भगवान की शक्तियां भगवान के अंदर पहले से ही है, शाश्वत काल से। उनको उनको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, और भगवान की शक्ति से ही हमारा उद्धार होता है। हमारा जो उद्धार, जितने भी जीव है उन सबका उद्धार भगवान की शक्ति से ही होता है, और कोई नहीं। और हम कैसे भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं, और वो आकर्षण शक्ति जो है हमारा उद्धार करती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं आपको अगला जो श्लोक है जो हमें भागवतम में आता है, जो आपने सुना भी है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस् पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा। तो ये जो श्लोक है ये भागवतम के स्कंद में आता है, 11वां स्कंद है। और इसमें ये बताया गया कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है सुमेधसा, ये जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करेंगे, भगवान के नाम का हरि नाम करेंगे, भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, और हमेशा भगवान कृष्ण का नाम लेंगे। और इसमें भगवान का जो रूप है वो कैसा है, कृष्ण के जैसा नहीं, मतलब जो अकृष्णम बोल के शब्द आता है, क्या कृष्ण वर्णम द्विषा अकृष्णम, आप देख सकते हैं श्लोक में, कृष्ण वर्णम द्विषा अकृष्णम, द्विष अकृष्ण, द्विषा अकृष्णम ऐसा शब्द है। अकृष्ण मतलब काला नहीं, कृष्ण मतलब काला है ना, कृष्ण मतलब क्या है, काला है। तो भगवान का जो भगवान जो अवतरित होने वाले हैं उनका रंग क्या है, काला नहीं है, मतलब क्या है, वो पीला है। तो इनका और ये भगवान जो अवतरित होने वाले वो अपने पार्षदों के साथ अवतरित होंगे, पार्षदों के साथ, सेवकों के साथ, और अस्त्र शस्त्र सांगो पांगास्त्र पार्षदम, अस्त्र। तो यहाँ पर जो पार्षद कौन कौन है, पार्षद है जो नित्य संग संग पांग पार्षदम। तो बोलते कि भगवान के, एक मिनट थोड़ा इनका म्यूट पे डाल देता हूँ। हाँ, तो भगवान का जो पार्षद कौन है, भगवान के नित्यानंद प्रभु पार्षद है। हाँ, अंग उपंग समझो, भगवान के अंग है वो, अद्वैत आचार्य है, फिर बाद में गदाधर पंडित है, उसके बाद में भगवान की शक्ति है श्रीवास आचार्य, और दूसरे बहुत सारे जो भक्तगण है वो सारे भगवान के साथ अवतरित होते हैं, सांगो पांगास पार्षदम। और ये जो है ये क्या करते हैं, हमें संकीर्तन आंदोलन कैसे उनको उन्होंने उसको ये किया था, उजागर किया था, जिसकी वजह से हम आज भक्ति कर पाते हैं। आज हम उनके कारण उन्होंने ये किया है, और बुद्धिमान व्यक्ति इनका क्या करेगा, संकीर्तन आंदोलन में भाग लेंगे और भगवान का नाम स्मरण करेंगे। तो इस प्रकार ये बताया है। तो अभी मैं आपको और एक श्लोक आगे, ये थोड़ा श्लोक है, श्लोक लेके जा रहा हूं मैं आपको श्लोकों से। तो आपके सामने श्लोक आया होगा, अहम एव कलौ विप्र नित्यम प्रच्छन्न विग्रह भगवत भक्ति रूपेण लोकान रक्षामि सर्वतः। अहम एव कलौ विप्र नित्यम प्रच्छन्न विग्रह भगवत भक्ति रूपेण लोकान रक्षामि सर्वतः। तो यहाँ ये जो श्लोक है ये बृहद नारदीय पुराण का है। तो बृहद नारदीय पुराण, ये जो मैं कुछ कुछ श्लोक बताने वाला हूँ कुछ पुराणों से भी है, ताकि हमारी और भी स्ट्रॉन्ग, ऐसा नहीं कि केवल इस्कॉन ने बोला है, इस्कॉन के ही ग्रंथों में है, ऐसा नहीं। बृहद बृहद नारदीय पुराण जो वेद व्यास जी ने लिखा हुआ है, जो आपको गीता प्रेस गोरखपुर का जो किताब है बृहद नारदीय पुराण, उसमें भी मिल सकता है। हाँ, उनके भी किताबों में जो भी गरुड़ पुराण है, फिर बाद विष्णु पुराण है, स्कंद पुराण है, इस उसमें भी ये श्लोक मिलेंगे, ताकि हमारा जो फेद बढ़ जाता है कि ऐसा नहीं कि केवल भागवतम में लिखा है, अलग उपनिषदों में भी लिखा है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, अहम एव कलौ विप्र नित्यम प्रच्छन्न विग्रह भगवत भक्ति रूपेण लोकान रक्षामि सर्वतः। तो कलयुग में भगवान कैसे है, अवृत्त होके आएंगे। देखिए प्रच्छन्न, छन्न मतलब अवृत्त, भगवान अवतरित कैसे होंगे, अवृत्त जिसको सब लोग नहीं जान पाएंगे, सब लोग समझ नहीं पाएंगे, जो चैतन्य महाप्रभु है। और वो उनका मैं क्या करता हूँ, उनका मैं हमेशा भगवान बोलते कि मैं ये भगवान बता रहे, मैं क्या करता हूँ, सबका संरक्षण करता हूँ भक्तों का, और भक्तों को मैं या फिर जो लोग हैं उनको मैं भक्ति का मार्गदर्शन करता हूँ और भक्ति की शिक्षा देता हूँ। भगवत भक्ति रूपेण लोकान रक्षामि सर्वथा, लोगों का मैं रक्षण करता हूँ, और भक्ति की सीख देकर, भक्ति की शिक्षा देकर। ठीक है, तो इस प्रकार बताते हैं। बाद में अभी आगे जो है अगला श्लोक, तो ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया है।
मुखारविंद निसंद मरंद भरतुंडिला ममांद मुकुंदस्य संदुग्धाम वेणु काकली। ये ये जो है दूसरा श्लोक है, इसमें तीसरा श्लोक है। इस तीसरे श्लोक में बताया गया है कि क्या है एग्जैक्टली इसका मतलब। मुखारविंद निसंद मरंद भर तुंडिला, तुंडिला मतलब मराठीमध्ये तोंड म्हणतो आपण, तोंड, तो भगवान के मुख से। तो ममांदम मुकुंदस्य संदुग्धाम वेणु काकली, तो बोलते हैं कि भगवान के मुख से बांसुरी का आवाज आता है, भगवान के मुख में बांसुरी बजती है। और ये जो बांसुरी है, इस बांसुरी में और क्या, किसका मद टपकता है? भगवान के मुख का मद टपकता है। भगवान जब हवा निकालते, भगवान जब हवा है ना, जब हम बांसुरी बजाते तो फूकना पड़ता है, तो हवा आती है बाहर। हम जो बात करते तो हवा आती है बाहर। तो ये जो हवा है, ये हवा क्या है? भगवान का मद है, भगवान का मकरंद है ना, मुखारविंद निशंद। भगवान के इसमें से मधु निकलता है, स्वीटनेस निकलता है, मधुरता निकलती है। और ये मधुरता जो निकलती है भगवान के मुख से, ये क्या करती है? इस बांसुरी के इसमें और भी उसको पोषण देती है, बांसुरी की आवाज में, बांसुरी की ध्वनि में। तो ऐसा जो भगवान का आवाज है, ऐसा ऐसा जो भगवान का आवाज है, ऐसा जो भगवान का जो ध्वनि है, जो बांसुरी के माध्यम से निकला हुआ है, ये मेरे हृदय को हमेशा आनंद दे, ये मेरे हृदय को हमेशा आनंद दे, ऐसा रूप गोस्वामी बताते हैं। तो देखिए कितनी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसमें कितना अर्थ है। भगवान की बांसुरी से निकला हुआ ध्वनि, भगवान की मुख से निकली हुई हवा, इन दोनों का मिश्रण होके वो हमें आनंद देता है। तो इसलिए आप कभी कभी, बहुत सारे लोग कुछ ऐसा कॉलर ट्यून लगाते हैं या फिर रिंग टोन लगाते हैं, उसमें कृष्ण का बांसुरी का आवाज आता है, बहुत मीठा लगता है। तो ये क्या करता है? हमें आनंद देता है। तो भगवान की जब बांसुरी सुनेंगे हम, तो शायद हम दुनिया का कोई संगीत सुन ही नहीं पाएंगे, सुनने की इच्छा भी नहीं होगी। तो भगवान का इतना मधुर आवाज है, ऐसा मधुर आवाज, मधुर ध्वनि मेरे हृदय का आनंद बढ़ाए, ऐसे रूप गोस्वामी बताते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो रूप गोस्वामी है, कैसे नंद महाराज के जो पुत्र है, हाँ, नंद महाराज, मम आनंदम मुखांदस्य। तो ये जो भगवान है, ये किसके बेटे हैं? नंद महाराज के बेटे, उसके प्रति आकर्षण बता रहे हैं। और उनका जो बांसुरी बजाया हुआ है, उसका गुणगान कर रहे हैं कौन? रूप गोस्वामी। तो वेणु काकली, तो वेणु काकली का अर्थ है कि जो इसमें जो स्वीटनेस आ रहा है, भगवान की बांसुरी से जो स्वीटनेस आ रहा है, उसको वेणु काकली बताया है। तो ये श्लोक है। उसके बाद में मैं अभी आपको अगला श्लोक लेके जाता हूँ। श्री चैतन्य मुखोदगीर नाम हरे कृष्णेति वर्णिका मज्जयन्तो जगत प्रेमनी विजयन्ताम तद अद्वयः। श्री चैतन्य मुखोदगीर नाम हरे कृष्णेति वर्णिका मज्जयन्तो जगत प्रेमनी विजयन्ताम तद अद्वयः। तो चैतन्य महाप्रभु के मुख से, मुखोदगीर नाम, चैतन्य महाप्रभु के मुख से क्या निकला है? हरे कृष्णेति वर्णिका, वर्ण, वर्ण मतलब हमने सुना होगा वर्णाक्षर। तो वर्ण मतलब ये दो शब्द है, हरा और हरे और कृष्ण, ये दो शब्द निकले हैं, हरे कृष्ण निकला हुआ है। और ये क्या करता है? पूरे जगत को प्रेम प्रेम में डुबा रहा है, भगवान के प्रेम में डुबा रहा है। तो ये ऐसा जो भगवान का नाम, ऐसे जो चैतन्य महाप्रभु है, ऐसे जो भगवान कृष्ण का जो नाम है, ये क्या करे? हमेशा स्तवनीय रहे। स्तवनीय मतलब गुणगान होता रहे उनका। इस प्रकार ये कौन बोल रहे? रूप गोस्वामी बताते हैं। तो नाम की महिमा देखिए यहाँ पर, ये क्या करे? दो नाम है, केवल दो नाम बता रहे, हरे कृष्ण। ये जो दो नाम है पूरे जगत को, मज्जयंतो जगत प्रेमनी, पूरे जगत को प्रेम से भर रहा है, ऐसा यहाँ पर जो बताया हुआ है। तो इसलिए हम जो भगवान का नाम ले रहे हैं, तो केवल अगर समझो हमारा ध्यान भी ना रहे, लेकिन ऐसा समझना चाहिए कि हम उस प्रेम में डूब रहे हैं, भगवान के प्रेम में डूब रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये जो बृहद भागवतामृत है, जो मैंने आपको बता रहा था कि सनातन गोस्वामी ने लिखा है, और सनातन गोस्वामी ये रूप गोस्वामी बताते हैं कि मेरा ये प्रयत्न इसलिए है कि कभी कभी जो वैष्णव है वो बृहद भागवतामृत तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उसका संख्या बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से मैंने लघु भागवतामृत लिखा है, जो मैंने पहले आपको बताया था। तो अभी जो अगला जो श्लोक है,
इदम श्री कृष्ण तद भक्त संबंधात अमृतम द्विधा अदौ कृष्णामृतम तत्र सूरिदभ्य परिवेश्यते। इदम श्री कृष्ण तद भक्त संबंधात अमृतम द्विधा अदौ कृष्णामृतम तत्र सूरिदभ्य परिवेश्यते। तो इसका जो अर्थ है, तो बोलते हैं कि दो प्रकार के मधुरता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया क्या है, दो प्रकार की मधुरता है। एक है जो कृष्ण से निकलती है, जो कृष्ण से निकलती है मधुरता, वो एक मधुरता है। दूसरा जो भक्तों से निकलती हुई मधुरता है, जो भक्तों की, ऐसा बोल सकते हैं, भक्तों की मधुरता और दूसरी कृष्ण की मधुरता। तो यहाँ पर क्या बोला है देखिए, इदम श्री कृष्ण तद भक्त संबंधात अमृतम द्विधा, दो प्रकार के अमृत है। तो लेकिन उसमें किसका सुनना चाहिए, तो बोलते अदो कृष्णामृतम तत्र सूरिदभ्य परिवेश्यते। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि हमें पहले कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए, ऐसा इसमें बताया। आप बोलेंगे अरे भक्तों के बारे में सुनने में क्या प्रॉब्लम, नहीं वो भी सुनेंगे ना, तो वो भी सुनेंगे, उसमें हमें ये नहीं, लेकिन जब भगवान के बारे में सुनेंगे तो हमारा भक्तों के प्रति भी प्रेम बढ़ेगा और भगवान के बारे में भी हमारा गुणगान, भगवान के बारे में भी हमारा गुणगान करने को मिलेगा, भगवान के गुणगान का श्रवण करने को मिलेगा। तो शौनक ऋषि जो है, ये भी भागवतम में पूछते हैं। जो भागवतम में जो पहला स्कंद है, उस पहले स्कंद में जो 16वां अध्याय है, इसमें एक श्लोक आता है कि बोलते हैं, शायद मैंने ये कोट किया नहीं किया पता नहीं, हाँ, तत कथ्यता महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम अथवास्य पदाम्भोज मकरंदलिहाम सताम। तत कथ्यता महाभागा यदि कृष्ण कथाश्रयम अथवास्य पदाम्भोज, पद मतलब शरीर, पांव, चरण, उसमें भगवान के चरणों में कुछ हनी है, मतलब क्या, मद है, मीठापन है, स्वीटनेस है, उसको चाटने के लिए उनके भक्त होते हैं। तो ये जो है शौनक ऋषि, जो है शौनक ऋषि बताते हैं कि देखो, पहले किसका गुणगान सुनना चाहिए, किसकी मधुरता चखनी चाहिए, कृष्ण की मधुरता चखनी चाहिए, और बाद में हम भक्तों की मधुरता चखेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि मुझे ऐसी ऐसे घटनाएं बताए जो कृष्ण से संबंधित हो, जो कृष्ण से संबंधित हो, और भगवान के जो भक्त है, क्या बोलते हैं, अथवास्य पदाम्बोजम मकरंद लिहाम सताम। जो भगवान के जो भक्त होते हैं, वो हमेशा भगवान के चरणों से निकला हुआ जो मद है, जो अमृत है, वो चखते रहते हैं, है ना। तो कितना सुंदर ये श्लोक है ना। तो इसीलिए हमें ये जो भगवान के बारे में हम सुन रहे हैं, ऑलरेडी तो हम बहुत कुछ सुनते हैं, भगवान के बारे में सुनते ही है, लेकिन ये विशेष किताब है लघु भागवतामृत, ठीक है। तो अभी आगे इसमें बताते हैं कि ये कोई भी चीज को समझने के लिए हमें प्रूफ चाहिए, प्रूफ, क्या उसका सबूत देखते हैं हम, है ना। जब हम इस्कॉन में आने के पहले पूछते हैं ना, अरे प्रूफ बताइए इसका, भगवान है क्या नहीं, पहले बताइए। आज किसी ने तो भी एक किसी किसी व्यक्ति ने कुछ बताया कि मेरा भगवान के ऊपर का विश्वास उड़ गया है। क्या है, एक भगवान के ऊपर का विश्वास उड़ गया है, ये सब मंदिर बिंदिर बंद कर देना चाहिए, पुजारी बिजारी बंद कर देने चाहिए, और केवल हॉस्पिटल और स्कूल खुलने चाहिए। हमें अच्छे साइंटिस्ट की आवश्यकता है, हमें अच्छे वैज्ञानिक की आवश्यकता है, अच्छे डॉक्टरों की आवश्यकता है, ये बचा सकते हैं। तो मेरा कोरोना के भगवान के ऊपर विश्वास उड़ गया, क्योंकि कोरोना खत्म ही नहीं हो रहा है, इतनी परेशानी हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, लोग मरे, ऊपर के ऊपर बीमारी आ रही है। तो तो ये जो लोग हैं, इनमें क्या होता है, भगवान के ऊपर का विश्वास क्यों नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऐसे प्रूफ को, ऐसे सबूत को कभी ढूंढा ही नहीं। तो बोलते हैं कि सबसे बड़ा सबूत कौन सा हो सकता है, सबसे बड़ा सबूत है वो हमारे शास्त्र। बोलते ये जो शास्त्र है, इन शास्त्रों के सामने हमारा जो लॉजिक है ना, हमारा जो तर्क है, वो चलता नहीं है, और हमारा तर्क लगाना भी नहीं चाहिए, हमारी बुद्धि लगाना भी नहीं चाहिए। जो हमें शास्त्रों में बताया है उसका स्वीकार करना चाहिए। वैसे वैसे तो देखा जाए तो 8 प्रकार के सबूत होते हैं, 8 प्रकार के, उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगा, नहीं तो उसके लिए अलग एक लेक्चर चल जाएगा, ठीक है, अलग एक लेक्चर हो जाएगा। 8 प्रकार के प्रूफ कौन से, सबूत कौन से होते हैं, लेकिन हमें 3 तो पता ही है। कौन से 3 पता है, अनुमान, प्रत्यक्ष और शब्द प्रमाण। अनुमान मतलब हम जिसमें केवल अंदाज कर सकते हैं, प्रत्यक्ष मतलब हम डायरेक्टली देखेंगे, प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो हम मानते हैं। और तीसरा जो है वो क्या है, शब्द प्रमाण। जो शब्द प्रमाण मतलब क्या है, हमारे जो शास्त्र है। तो बोलते हैं शास्त्र में जो लिखा है उसको हमें वैसे की वैसे स्वीकार करना चाहिए,
वैसे हमें स्वीकार करना चाहिए। उसमें हमारा दिमाग, जो हमारा 1.5 किलो का दिमाग है, उसको उसका वो नहीं चलाना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार आगे ये जो 8 प्रकार के प्रूफ, तो शास्त्र शास्त्र इतने इंपॉर्टेंट है। और तो मध्वाचार्य जो होते, मध्वाचार्य जो बड़े हमारे आचार्य होकर गए हैं, इन्होंने तीन जो प्रूफ है, 3 प्रकार के प्रूफ, उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया है। और बाकी के जो दूसरे अलग अलग संप्रदाय है, उसमें भी 8 प्रकार के सबूत दिए हैं। तो अभी हम उसमें ज्यादा नहीं घुसेंगे। तो हमारे सामने ये जो शास्त्र है, ये आध्यात्मिक जीवन के बारे में सत्यता प्रकट करते हैं। हाँ, और ये जो शास्त्र होते हैं, ये भगवान से निकले हुए शास्त्र है। बोलते वेद कहाँ से आए हैं? भगवान के श्वास से निकले हैं। वेद कहाँ से आए? भगवान के श्वास से निकले हैं। ऐसे ही नहीं है वेद, ऐसे लिखा नहीं भगवान ने। भगवान ने श्वास लिया, मतलब श्वास छोड़ा, तो वेद निकल गए। ऐसा बृहदारण्य उपनिषद में ना, बृहदारण्य उपनिषद में बताया है। ठीक है। तो इस वेदों में इवन बताया गया है कि शूद्रों को भी कीमत दी गई है। हर एक व्यक्ति को, अब आपने तो सुना होगा, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र। तो वहां पर हर व्यक्ति को एक जगह दी जाती है, हर व्यक्ति का कार्य होता था। इवन शूद्रों के लिए भी कार्य होता था। ऐसा नहीं कि शूद्रों को वेदों का जो अंग है उसमें कोई कार्य नहीं हुआ करता था। तो भगवान ने हर व्यक्ति को एंगेजमेंट दिया है अपने इन शास्त्रों के द्वारा, अपने इन शब्दों के द्वारा। ठीक है। तो बोलते, तो उदाहरण क्या है कि जो सुतार होता है ना, जो कारपेंटर सुतार, तो उसको भी यज्ञ करने के लिए कुछ एक एक प्रक्रिया, एक कुछ पार्ट दिया जाता था। तो क्या करने का? जो लकड़ियां लाता था, और लकड़ियां लाने वाला एक व्यक्ति रहता था, और उस यज्ञ में आग लगाने के लिए या अग्नि लगाने के लिए, तो उसके लिए एक अलग व्यक्ति हुआ करता था। वो केवल अग्नि को आग लगाएगा। तो उसका भी एक क्षुद्र है। कारपेंटर मतलब क्या है? जो सुतार होता है, वो नीचे क्षुद्र लोग में आते हैं। तो इसीलिए उनके भी लिए भी वैल्यू हुआ करता था, उनको भी कीमत हुआ करता था। तो वेद जो है, ये सर्व सबके लिए थे, सबके लिए इक्वल। ये जो हम तो शूद्रों से भी नीचे है, कलयुग के लोग तो शूद्रों से भी नीचे हैं। तो इसीलिए उनके उनको ये जो वेद समझना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो तर्क है, हमारे तर्क से हमें भगवान को समझना नहीं चाहिए। हमारे तर्क से हम भगवान को नहीं समझ सकते। हम भगवान ने जो दिया हुआ ज्ञान है, उससे ही भगवान को समझ सकते हैं। क्या है? हाँ, भगवान ने जो ज्ञान दिया है उनका वेदों में, वो वही ज्ञान से हम भगवान को समझ सकते हैं। तो इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। हाँ, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो इच्छाएं करता है। तो कभी कभी हम बहुत अच्छी अच्छी इच्छाएं करते हैं, और कुछ उल्टा हो जाता है हमारे जीवन में, है ना? उल्टा हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? तो भगवान की सबसे बड़ी शक्ति है, महान शक्ति है, जो हमारी इच्छा को कभी कभी पूरी नहीं होने देती है। तो भगवान जो ऐसे है कि जमीन से क्या निकाल सकते हैं? जमीन में से बीज, बीज में से पेड़ निकाल सकते हैं भगवान, हम नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान क्या है? शक्तिशाली है। और वही शक्तिशाली भगवान हमारे दुखों को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। ये भगवान का विशेष गुण है। ठीक है। तो हम किसके शिष्य हैं? हम किसके फॉलोअर करते हैं? किसका फॉलो करते हैं? अनुसरण करते हैं वेद व्यास जी का। और वो जो भी बोलेंगे उसको हम स्वीकार करेंगे, और वो जो भी बोलेंगे कि इसको रिजेक्ट करना है, इसको स्वीकार नहीं करना है, तो हमें नहीं करेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए अगला जो श्लोक है आपके सामने आएगा, न वेदाविन मनुते तम ब्रहंतनम ब्रहंतम। तो बोलते कि वेदों के बगैर कोई भी मनुष्य, न वेदाविन, मनुते मतलब मनुष्य, ब्रहंतम मतलब ब्रह्म को या भगवान को नहीं जान सकता, भगवान को समझ नहीं सकता वेदों के बगैर। तो इसीलिए ये जो वेद है, वेद व्यास जी ने लिखे हुए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सॉरी, हाँ सॉरी। तो वेदों के बगैर हम कभी भी हम ये नहीं कर सकते, भगवान को समझ नहीं सकते। तो आगे का जो है, अभी इंटरनेट चला गया था, उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो हमारी जो बुद्धि है वो भगवान को समझ नहीं पाती, और हम किसी भी प्रकार का अपना खुद का जो तर्क है वो नहीं लगाना चाहिए, ऐसा बताया गया है। तो हमें ऐसा
जो हमारा तर्क, जो तर्क हमें भगवान की तरफ लेके जाता है, उसको, उस तर्क को स्वीकार कर सकते हैं हम। और जो तर्क हमें भगवान से दूर लेके जाता है, ऐसा तर्क हमें टाल देना चाहिए। ठीक है? तो क्या बोलते हैं कि जो तर्क, जो हमारी विचार प्रवृत्ति भगवान से दूर लेके जाता है, उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। और जो भगवान के नजदीक लेके जाता है, ऐसा तर्क, ऐसी बुद्धिमानी ही को ही हम स्वीकार करना चाहिए, ऐसा तर्क ही हमें स्वीकार करना चाहिए। ठीक है? तो अभी आगे आपके सामने ये वाला श्लोक आपके सामने एक श्लोक आया होगा, तो वो श्लोक में थोड़ा लेता हूं, पहले थोड़ा विस्तार, थोड़ा वर्णन कर लेता हूं। तो फिर हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि भगवान के जो अवतार है, भगवान के जो रूप है, ये भगवान के जो रूप, बहुत सारे रूप है, अनंत रूप है, लेकिन उसमें सबसे टॉप मोस्ट कौन सा है? कृष्ण का रूप है। उसमें सबसे टॉप मोस्ट किसका रूप है? कृष्ण का रूप है। क्यों भला? क्योंकि उनके अंदर अलग अलग अंग के द्वारा समझ सकते हैं कि उनके अंदर कितनी आकर्षण शक्ति है, उसके अलग पहलू है। आकर्षण क्यों, कैसे करते हैं? भगवान के रूप बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें टॉप मोस्ट कौन सा है? वो है कृष्ण का। और वो भी कौन से कृष्ण? जो यशोदा मैया के स्तन का पान करते हैं। जो यशोदा मैया के स्तन का पान करते हैं, वही कृष्ण सबसे टॉप मोस्ट है, वही सबका, वही सबसे बड़ा रूप है, और वही मूल रूप है, जो सारे रूप अवतारों का, सारे विस्तारों का मूल रूप है। ठीक है? क्यों भला? क्योंकि इसी रूप के माध्यम से, इसी कृष्ण का, जो कृष्ण यशोदा मैया का दूध पीते हैं, ये कृष्ण अपनी सारी जो शक्तियां है उसको प्रकट करते हैं, सारी लीलाएं प्रकट करते हैं, सारी ऐश्वर्य प्रकट करते हैं, और सारे गुण प्रकट करते हैं। इसीलिए ये वाला जो रूप है भगवान का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इसी रूप में भगवान अवतरित होते हैं इस जगत में, है ना? हमने भगवत गीता में श्लोक सुना था, अजोपि सन्न वे आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। मैं इसी शरीर में प्रकट होता हूँ ब्रह्मा जी के एक दिन में, ब्रह्मा जी के 12 घंटे में। तो ये जो है सबसे बड़ा रूप है। इसका श्लोक था, लेकिन मैंने उसको थोड़ा स्किप कर दिया, क्योंकि हमारे चैप्टर हो नहीं पाएगा, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा बाजू में रखा है। ठीक है? तो अभी अगला जो श्लोक है आपके सामने है, स्वयं रूप सद एकात्म रूप रूप आवेश नाम कहा, इति असौ त्रिविधाम भाति प्रपंचातीत धामसु। स्वयं रूप सद एकात्म रूप आवेश नाम कहा, इति असौ त्रिविधाम भाति प्रपंचातीत धामसु। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहां से हमारा एक्चुअली लघु भागवतामृत चालू होता है, जो मतलब हम जो अपेक्षा कर रहे थे। तो रूप गोस्वामी ने अभी तक क्या इंपॉर्टेंस बताया कि हमारा विश्वास कैसे होना चाहिए भगवान के ऊपर का, में उनका खुद का दृष्टिकोण क्या है, ये सब कुछ अभी तक बताया। लेकिन अभी यहाँ पर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्री कर रहे हैं, आध्यात्मिक जगत में एंट्री कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? प्रपंचा अतीता धामसु। ये जो आखिरी वाले दो दो शब्द है, प्रपंच मतलब किसको बोलते हैं? इस संसार को बोलते हैं। प्रपंच अतीत, गुना अतीत, जो गुणों के परे है उसको गुणातीत बोलता है। प्रपंचातीत मतलब इस संसार से जो परे है, वो है धाम। वो धाम, उस धाम में, वैकुंठ धाम में 3 प्रकार के त्रिविधाम रूप है भगवान के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हैं। एक है स्वयं रूप। आप चाहे तो नोटबुक में लिख दीजिए, हम एग्जाम लेने वाले हैं। आपके पास नोटबुक तैयार है तो लिखिए, क्योंकि हम इस एग्जाम के ऊपर हम कुछ ना कुछ, ये सारे जो भी प्रश्न है, ये सारे हम बाद में पूछने वाले हैं। ठीक है? लघु भागवतामृत के ऊपर एग्जाम होगा, इंटरेस्टिंग होगा और बहुत अच्छा है। अच्छे अच्छे श्लोक है इसमें। श्लोक में ज्यादा नहीं पूछूंगा, लेकिन एक छोटे छोटे प्रश्न हम पूछेंगे। तो इस भौतिक जगत के प्रपंचातीत धामसु, प्रपंचातीत धामसु मतलब इस प्रपंच के बाहर कौन सा धाम है? वैकुंठ धाम। वहां पर 3 प्रकार के भगवान के रूप है। ये है रूप है, एक है स्वयं रूप, दूसरा तद एकात्म रूप, और तीसरा है आवेश। आवेश नाम का, ये लिख के ले लीजिए। स्वयं रूपम, दूसरा तद एकात्म रूपम, और तीसरा है आवेश नाम का। तो ये 3 प्रकार के
रूप है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसमें जो भगवान कृष्ण जो है कोई भी रूप प्रकट कर सकता। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, दोबारा बोल दीजिए, मुझे हाँ, आवाज स्वयं, नहीं। हाँ आवाज नहीं आई। हाँ, स्वयं रूप, स्वयं रूपम। दूसरा तद हाँ जी। एकात्म रूपम। और तीसरा है आवेश। स्वयं रूप, हाँ, तद एकात्म रूप, और तीसरा है आवेश। तो ये आवेश क्या है, तद एकात्म रूप क्या है, और स्वयं रूप क्या है, ये हमें जानना है आज। ठीक है, अभी कितना बजे, 5:45 हुआ है, मतलब 45 मिनट्स हमने खत्म किया। अभी अगले जो 45 मिनट्स है, हम इसमें ये सारा समझने वाले, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कृष्ण जो है अपने अनंत अवतार, अनंत रूप निकाल सकते हैं, अनंत विस्तार कर सकते हैं। अनंत विस्तार कैसे, उनकी अचिंत्य जो शक्ति है, उस अचिंत्य शक्ति के माध्यम से, है ना, कृष्ण इमीडिएटली अगर सोच भी लिया तो कुछ भी प्रकट हो सकता है। भगवान चाहे तो हजारों, मतलब आपको तो पता ही है, भगवान ने 16,000 रानियों के साथ उन्होंने उसने विस्तार किया, तो वो हम आगे देखने वाले हैं। तो भगवान की खुद की जो अचिंत्य शक्ति है, जिसका हम चिंतन नहीं कर सकते, तो ऐसे अचिंत्य शक्ति से भगवान बहुत सारे रूपों को प्रकट कर सकते हैं, और कोई भी रूप को वो अलग नहीं करते, अलग भी नहीं करेंगे या कर नहीं सकते। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो भगवान ने कोई दूसरा रूप लिया है, तो उसमें भी सारे अवतार उसमें रह सकते हैं। हाँ, भगवान के कोई दूसरा विस्तार है, उसमें सारे, उसमें नरसिंह अवतार भी रह सकता है, उसमें कुर्मा अवतार भी रह सकता है, उसमें राम अवतार भी रह सकता है, तो सारे उसमें अवतारी अवतार हो सकते हैं उसी के अंदर। ठीक है, तो ये कृष्ण की स्पेशलिटी है। और कृष्ण एक जगह पर रहेंगे, लेकिन पूरी दुनिया में उनका विस्तार, उनका क्या बोलते हो, व्याप्य, व्याप्य बोलते हैं ना, पूरी दुनिया में व्याप्त हो सकते हो। ठीक है, हाँ, तो इस प्रकार ये गोपाल तापनी उपनिषद में बताया है। तो अभी मैं अगला श्लोक आपके सामने निकालता हूं। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, 10वें स्कंद का 40वां श्लोक, 40वां अध्याय का 7वां श्लोक। अन्ये च संस्कृतात्मानो विधि न अभिहितेन ते यजन्ति त्वन्मया स्वाम वै बहुमूर्तेकमूर्तिकम, बहुमूर्तेकमूर्तिकम। अन्ये च संस्कृतात्मानो विधि न अभिहितेन ते यजन्ति त्वन्माया स्वाम वै बहुमूर्तिक मूर्तिकम। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक में क्या बोला गया है, अन्य च संस्कृति आत्मनो। अन्य च मतलब कुछ दूसरे प्रकार के लोग हैं जो बहुत बुद्धिमान है। संस्कृति आत्मनो, जिनके ऊपर बोलते हैं ना सुसंस्कृत व्यक्ति है। सुसंस्कृत व्यक्ति मतलब सभ्य पुरुष, बुद्धिमान, जो अच्छा बिहेव करता है, अच्छा व्यवहार करता है सबके साथ, ऐसा जो सुसभ्य संस्कृति आत्मानो जो व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि शुद्ध है, ये जो व्यक्ति है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ये क्या करते हैं, शास्त्र का जो दिया गया, शास्त्र में जो ज्ञान दिया है उसका पालन करते हैं। और ये शास्त्र में ज्ञान किसने दिया है, भगवान ने दिया है, और ये भगवान ने दिया है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं संस्कृति आत्मनो, ये भगवान के बारे में ही सोचते हैं केवल। हाँ, क्या है, हमेशा किसके बारे में सोचते हैं, तन्मायस्त्वाम, आपके ही बारे में सोचते हैं, और वो आपकी ही पूजा करते हैं। कौन से, आपका जो भगवान का जो रूप है, हाँ, जो उनकी आपकी पूजा करते हैं, जिससे अनेक रूप निकलते हैं। क्या है, जिससे अनेक रूप निकलते हैं, बहुमूर्ति के मूर्तिकम, ऐसा बोला है, बहुमूर्ति के मूर्तिकम, आपके ही इससे बहुत सारे अवतार निकलते हैं, ऐसे रूप की पूजा करते हैं। तो भगवान किसके समान है, वैदुर्य मणि के समान है। एक दिन मालिनी माता जी बता रहे थे, वैदुर्य मणि, भगवान कैसे, वैदुर्य मणि। वैदुर्य मणि जो होता है वो क्या है, उसके ऊपर कोई प्रकाश पड़े तो अलग अलग कलर निकालेगा, अलग अलग रंग के प्रकाश निकलते हैं उसमें से। तो भगवान भी, भगवान के अंदर जो इच्छा करेंगे भगवान, वो अवतार ले सकते हैं, वो विस्तार कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार भगवान की अचिंत्य शक्ति के बारे में हम चिंतन नहीं कर सकते। और भगवान का जो धाम है, भगवान का धाम क्या है, हमारे
भौतिक जगत के परे है। और वहां पर क्या क्या है, मथुरा धाम है, गोकुल धाम है, वृंदावन धाम है, ये सारे धाम है वहां पर। और ये कैसे है, ये कहाँ पर है, ये वैकुंठ प्लेनेट बोलते, वैकुंठ धाम बोलते हैं उसको, जहां जिसको परव्योम भी कहा जाता है। वैकुंठ का और एक नाम है परव्योम बोलते हैं, आप लिख के लीजिए इसको भी। क्या है, वैकुंठ के धाम को, वैकुंठ जो पूरा वैकुंठ है उसको परव्योम कहते हैं, और विष्णु या नारायण को क्या बोलते हैं, परव्योम नाथ बोलते हैं, है ना। जैसे जगन्नाथ, हाँ, जगन्नाथ, दीनानाथ, तो उसी प्रकार जो वैकुंठ के जो नाथ है उनको परव्योम नाथ भी बोलते हैं। और ये जो कृष्णा, थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो गया। हाँ, ये जो वैकुंठ धाम है, यहाँ पर अलग अलग धाम होते हैं, अलग अलग धाम। तो ये सारे जो धाम है ये किसके द्वारा प्रकट हुए, भगवान की अंतरंगा शक्ति, भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उससे प्रकट हुए हैं। तो अभी हम स्वयं रूप के बारे में ध्यान करते हैं, स्वयं रूप क्या होता है, स्वयं रूप किसको बोलते हैं, तो इसका भी आपको अगले श्लोक में पता चलेगा। तत्र स्वयं रूपः अनन्य अपेक्षी यद रूपम स्वयं रूपः स उच्यते। तो तत्र स्वयं रूपः, स्वयं रूप किसको बोलते हैं, अनन्य अपेक्षी यद रूपम स्वयं रूप स उच्यते। तो अभी यहाँ पर इसका मतलब क्या है, अभी ये संस्कृत है या ऐसा श्लोक है, एक्चुअली ऐसा ही श्लोक दिया है रूप गोस्वामी ने। तो इसीलिए मैंने सुबह में बताया था कि कुछ श्लोक है जिसका रिदम पूरा नहीं बोल सकते, जैसे हमारा भागवत में होता है या फिर भगवत गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। एक श्लोक है, उसका एक मीटर होता है, एक रिदम होता है, लेकिन यहाँ पर आपको मीटर नहीं मिलेगा। तो ऐसे कुछ श्लोक है जो नए श्लोक है, लेकिन इसमें भी बहुत अच्छा मतलब दिया है। तत्र स्वयं रूपः अनन्य अपेक्षी यद रूपम स्वयं रूप स उच्यते, इसको ही स्वयं रूप बोला। किसको, इसका मतलब ये दिया है जो रूप भगवान का किसी और रूप के ऊपर अवलंबित नहीं रहता है उसको बोलते स्वयं रूप। लिख के ले लीजिए, जो रूप भगवान के किसी और रूपों के ऊपर अवलंबित नहीं रहता है उसको बोलते हैं स्वयं रूप। ठीक है, तो स्वयं रूप बोलते हैं। तो ये स्वयं रूप मतलब क्या है, और किसी चीज के ऊपर आधारित नहीं होता, ये पूर्ण सारे गुण होते हैं उसके अंदर। क्या होते हैं, सारे गुण होते हैं, सारी शक्तियां होती है। तो ऐसा कहते हैं कि जो एक्चुअली जो तपस्वी व्यक्ति होता है, जो जो तपस्वी व्यक्ति होता है वो कभी दूसरों से अपनी सेवा करने की इच्छा नहीं करता है। वो जो तपस्वी व्यक्ति होता है, उदाहरण दिया है यहाँ पर कि अगर कोई तपस्वी है, वो अकेला जाता है ना, जंगल में जाता है, तपस्या करता है, हिमालय में जाता है, तपस्या करता है, वो सोचता नहीं कि मेरे लिए कोई सेवक आएगा क्या साथ में, वो नहीं सोचता है। तो ये जो तपस्वी होता है वो, उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती, वो स्व सामर्थ्य होता है। उसी प्रकार ये जो भगवान है, ये स्वयं रूप जो होता है, ये किसी के ऊपर आधारित नहीं होते, किसी और रूपों के ऊपर आधारित नहीं होते। ऐसे ये इसको बोलते हैं स्वयं रूप। तो कृष्ण जो है वो स्वतः प्रकट होते हैं और किसी के ऊपर, किसी के भी दूसरे रूपों के ऊपर आधारित नहीं है, इसको बोलते हैं स्वयं रूप। तो मैं आपके सामने और एक बहुत अच्छा श्लोक है वो आपके सामने रखता हूँ। इस श्रीमद् भागवतम के जो रासलीला जो चैप्टर है 10वां स्कंद में, उसमें से श्लोक निकला है, बहुत अच्छा श्लोक है। तो आपके सामने आ गया है। गोप्यस्तप किम अचरनत अमुष्य रूपम लावण्य सारम असमूर्ध्वम अनन्य सिद्धम द्रग्भि पिबन्ति अनुसाव अभिनवम दुरापम एकांत धामम यशस श्रिय ऐश्वरस्य। गोप्यस्तपः किम अचरन यद अमूष रूपम लावण्य सारम असुमर्ध्वम अनन्य सिद्धम द्रग्भि पिबन्ति अनुसवा अभिनवम दुरापम एकांत धाम यशस श्रिय ऐश्वरस्य। तो ये श्लोक इतना अच्छा है। यहाँ पर क्या बोला है देखिए, भगवान के रूप के बारे में बताया। तो बोलते गोपियों ने, आप इसको पढ़ सकते हैं चाहे तो, आखिर गोपियों ने ऐसी कौन सी तपस्या की होगी, वे निरंतर अपनी आंखों से कृष्ण के उस रूप का अमृत पान करती है जो लावण्य का सार है। लावण्य मतलब सौंदर्यता,
पूरा सुंदरता का सार है। सब कुछ, दुनिया की कोई भी सुंदरता उनके साथ तुलना नहीं की जा सकती। ऐसा पूरा लावण्य का सार है। मक्खन होता है ना, मक्खन, मक्खन को देखते किसी कोई भी प्रसन्न हो जाता है। और भगवान तो मक्खन खा खा के उनकी सुंदरता और भी बढ़ गई, है ना। तो इतने मुलायम है भगवान का शरीर, इतना मुलायम है। तो बोलते हैं कि गोपियां निरंतर अपनी आंखों से क्या करती है, कृष्ण के उस रूप का अमृत पान करती है, जो लावण्य सारम असम ऊर्ध्वम, असम ऊर्ध्वम मतलब जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, असम ऊर्ध्वम अनन्य सिद्धम, जिसकी कोई बराबरी नहीं हो सकती है, और न जिससे बढ़कर और कुछ है। वही लावण्य, भगवान का जो लावण्य सौंदर्य है, यश है, हाँ ऐश्वर्य है, यही एकमात्र धाम है, वही धाम है। भगवान की सुंदरता को देखना है, भगवान का शरीर धाम है ना। ब्रह्म संहिता में बताया गया है, भगवान के धाम में भगवान का शरीर धाम होता है। और यह स्वयं सिद्ध है, नित्य नवीन है, और नित्य अत्यंत दुर्लभ है। क्या है ये? अत्यंत दुर्लभ है, स्वयं सिद्ध है, और नित्य नवीन और अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा बोला है। तो गोपियों ने ऐसा, तो ऐसा भगवान का जो रूप है वो इतना आकर्षित है। गोपियों ने क्या तपस्या की थी, उनको इतना ये मिल गया, सौभाग्य इतना भारी है। हाँ, तो इस प्रकार तो हमें देखिए, हमारे आचार्य ऐसे रूप के प्रति आकर्षित होने के लिए हमें प्रवृत्त कर रहे हैं। ऐसे रूप के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित होने के लिए हमें मार्गदर्शन करे, ज्ञान हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा यहाँ से जो भी जीवन है, प्रयास करना चाहिए जितना हो सके उतना भगवान की तरफ आकर्षित कैसे हो सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में हमें सोचना है, इसके लिए हमें प्रयास करना है। तो आगे आपने वो श्लोक तो सुना ही होगा भगवत गीता में, इसमें ब्रह्म संहिता में, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद कर सर्व कारण कारणम। तो यहाँ पर जो आपने जो सुना होगा क्या, कि गोविंदम आदि पुरुषम, ये जो गोविंद जो नाम लिया है, तो गोविंद जो नाम है